कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न महाराज परीक्षित का ही नहीं है, हमारा आपका भी प्रश्न है, क्योंकि हम आप सब मरने वाले हैं। जो आया है सब मरेगा और मर ही रहा है, रोज मर रहे हैं हम लोग। हर क्षण हम मृत्यु की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। एक एक दिन जीवन का घट रहा है, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं कि हम एक एक दिन बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। विचार करो, तुम बढ़ नहीं रहे हो, घट रहे हो। जिस दिन आए उस दिन जितनी आयु लेकर के आए, दूसरे दिन उसमें एक दिन घट गया, दूसरे दिन 2 दिन घटा, तीसरे दिन 3 दिन घटा, एक एक दिन एक एक क्षण करके घट रहा, बढ़ कहाँ रहा। लेकिन हम क्या कहते, बोले हम बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो गए। और तो और 1 वर्ष बीतता है तो व्यक्ति और खुशी मनाता है, क्या बोले अब हमारी वर्षगांठ आ गई, हैप्पी बर्थडे। क्या बोले वर्षगांठ मना रहे हैं, वर्षगांठ और खुशी मना रहे हैं। वो खुशी मनाने का दिन नहीं है, विचार करने का दिन है। अपने जीवन के जितने वर्षों को तुम गांठ में लेकर आए थे परमात्मा के यहां से, वो गांठ तुम्हारी ढीली हो रही है, एक एक कम हो रहा है और मना रहे हो वर्षगांठ। और तो और सच पूछो तो जिन कर्मों के द्वारा देह की आसक्ति बढ़े, ऐसे कर्मों से प्राणी को विरत होना चाहिए। देहासक्ति जिस कर्म से बढ़ती हो, ऐसे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति देह में आसक्त है, वही अपने देह का जन्मदिन मनाने में मशगूल होता है। यह भी देहासक्ति का एक कारण है। अन्यथा देह में आसक्ति नहीं है तो उसे ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। जन्मदिन आवे तो उस दिन भगवान को प्रणाम करके, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके ये प्रार्थना करो भगवान से कि आज तक का जीवन तो बीत गया, जो बचा है वह जीवन हे प्रभु आपके चरणों में लगे, ये प्रार्थना करो। लेकिन गुब्बारे बांध करके, बैलून बांध करके, बाजा बजा करके, नाच करके, फुहड़पन करके लोग जन्मदिन मनाने में इसी को गौरव समझ रहे। ये मूर्खता की तो पराकाष्ठा है। कभी कभी मुझे हंसी आती है, 60-60 वर्ष के बूढ़े लोग अपने ब्याह की वर्षगांठ मना रहे हैं। इन बुद्धिहीनों को लज्जा भी नहीं आती। अरे चलो जवान बच्चा है, ब्याह हुआ तो चलो कोई बात नहीं, बेटा बेटी जवान हुए, ब्याह हुआ तो थोड़ी खुशी मना रहे हैं। 1-2 वर्ष 3 वर्ष तक नया नया ब्याह हुआ है तो ब्याह की वर्षगांठ में थोड़ा कुछ उत्साह रहता है, ठीक है, अच्छी बात है, व्यवहारिक जगत है। परंतु ये 60-60 वर्ष के बूढ़े दांत गिर गए और ब्याह की वर्षगांठ, मूर्खता की पराकाष्ठा। कितने तो पता नहीं कहां कहां जाकर के उत्सव मनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाओ, ये करो वो करो। यह सब मोहग्रस्त प्राणियों का लक्षण है, घोर मोहग्रस्त, जिनको संसार में इतना मोह है, अपने इस नश्वर जीवन में इतना मोह है, इसीलिए भगवान के चरणों की भक्ति नहीं हो पाती। ब्याह मनाना है तो राम जी का ब्याह मनाओ, राम जी का विवाह उत्सव करो, वर्षगांठ मनाओ, भगवान का जन्मदिन मनाओ बड़े धूमधाम से। लेकिन व्यक्ति इन्हीं कार्यों में लगा। महाराज परीक्षित, राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम आप सब मरेंगे। राजा परीक्षित कहते हैं कि मरने के पहले हमें क्या कर लेना चाहिए। अब यहीं पर अंतर है। सामान्य प्राणी सोचता है मरने के पहले पढ़ लिख लेना चाहिए, ब्याह कर लेना चाहिए, बेटा बेटी पैदा कर लेना चाहिए, घर और बना लेना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी जमीन जायदाद बढ़ा लेना चाहिए, समाज में अपना स्टेटस तैयार कर लेना चाहिए, यही सब करना चाहिए। यही सब करते जिंदगी बीत जाती। और जो किया इसका मूल्य क्या निकला, बोले साहब अंत में शून्य। बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, उसे भी दुनिया भुला देती जिसके लिए लोग मरते हैं। सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का पद, जिस पद को पाने के लिए नीचे के पायदान से राजनीति करते करते वहां तक पहुंचने में आधी जिंदगी चली जाती है, तब भी अगर प्रारब्ध है, भाग्य है तो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। सब बन भी नहीं सकता, और बन जाने के बाद उस पद प्रतिष्ठा का भी कितना दिन महत्व इस दुनिया में रहता। आपसे पूछ रहे हैं, देश आजाद हुए 75 वर्ष हुआ, 75 वर्ष में 1947 से लेकर अब तक देश में कितने प्रधानमंत्री हुए और कितने दिनों तक उनका कार्यकाल रहा और किस पार्टी के वो थे, अगर पूछा जाए तो क्रम से कोई बता पाएगा? शायद ही 2-4 लोग बता पाए, भूल गए। कितने लोगों को तो नाम भी नहीं मालूम होगा कौन कौन प्रधानमंत्री भारत। इतने ही दिनों में लोगों ने भुला दिया। अब आप सोचो, इतने बड़े पद को पाने वाले की भी प्रतिष्ठा ज्यादा दिन नहीं रहती और क्षुद्र प्रतिष्ठाओं के लिए हम संघर्ष करते रहते, दिखावे की जिंदगी में ही जीते रह जाते हैं। प्रेम, स्नेह, भक्ति और समर्पण जीवन में आ नहीं पाता। परिवार में, पड़ोस में ही ईर्ष्या से हम ग्रस्त हो जाते हैं, वहीं पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ते जिंदगी समाप्त हो जाती, होता कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं निकलता।
बंधुओं, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये नर्तन बार बार नहीं मिलता। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये नर्तन बहुत दुर्लभ है, बार बार मिलता नहीं। और मिला तो इसकी उपयोगिता क्या है? बोले इसकी उपयोगिता यही है कि इस जीवन को पा करके हम तत्व को जान लें, अपने स्वरूप को जान लें, परमात्मा तत्व को जान लें। यही इस शरीर की प्राप्ति का परम फल है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही जीवन का परम फल है। राजा परीक्षित ने कहा, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी देने लगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरीयाने सते प्रश्न। राजन, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कृतो लोक हितम नृप। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में लोक का हित निहित है। इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हारा ही हित नहीं होगा, अपितु पूरे लोक का हित हो। सुखदेव जैसे संत जीवन में मिले ये बड़ा दुर्लभ है। और अगर मिल जाएं तो ऐसे महापुरुष से क्या प्रश्न करना चाहिए यह जानना भी बड़ा दुर्लभ है। बड़े बड़े संत जीवन में मिलते तो हैं, लेकिन लोग पूछते क्या है? लोग यही पूछते हैं, महाराज हमार हऊ काम रुका है, कैसे हुई? मुकदमा कैसे जीतेंगे? बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हम बहुत बीमार रहते हैं। जबकि इन प्रश्नों का उन संतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जिन संतों ने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के चक्कर में न पड़कर उस रास्ते को ही त्याग दिया, उन संतों के पास जाकर के फिर वही संसार का प्रश्न कोई प्राणी करे तो वो अपराधी। जो महात्मा, जो संत उस प्रपंच से बचने के लिए घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर विरक्त महात्मा बन गए, उनसे जाके पूछो कि भाई मुकदमा हम कैसे जीतेंगे? बोले अगर यही करना होता तो वो भी वही करते रहते। इसलिए संत महात्माओं से ऐसे ऊल जलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए, उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं के पास जाओ तो यही पूछो, ये मानव जीवन कैसे सफल होगा, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे होगी, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, हमारा ये जीवन कैसे धन्य होगा। ऐसा ही प्रश्न संत महात्माओं से करना चाहिए। और सांसारिक प्रश्न करने पर अगर वो महात्मा प्रसन्न होकर के तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, कोई रास्ता बता रहे हैं, तो समझ लेना वो महात्मा भी संदिग्ध है। हाँ, वो महात्मा भी संदिग्ध है, क्योंकि उनका भी मन उसी में लगा हुआ। इसका उदाहरण श्रीमद् रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं। जब प्रताप भानु राजा इतने बड़े धर्मात्मा थे, जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, परम विवेकी भूप सुजाना। ऐसे महाराज प्रताप भानु जब उस कपटी मुनि के चक्कर में पड़े, तो राजा है, राजा ने तो अपनी नीति के तहत अपने स्वरूप को छिपाया। राजा के लिए नियम है कि उसके साथी छूट जाए, उसकी सेना छूट जाए, तो वह कहीं भी अपना सही परिचय न दे, क्योंकि कहीं भी कोई विरोधी दुश्मन उसे मार सकता है। किसी प्रकार वो निकल करके जब अपने दल में, अपने बल में आ जाए, तब अपने स्वरूप का परिचय दे। ये राजनीति है। इस राजनीति के तहत राजा परीक्षित ने, वो महाराज प्रताप भानु ने अपने स्वरूप को छिपाया। कपटी मुनि जान रहा था, तो कपटी मुनि ने कहा उस राजा से, प्रताप भानु राजा से, कि इन्हें कपट लाग भल मोही, तुमने हमसे कपट किया, हमको बहुत अच्छा लगा। राजा प्रताप भानु को सावधान हो जाना चाहिए। जिस मुनि को कपट अच्छा लगा, इसका मतलब वो मुनि कपटी है। नहीं तो मुनि को तो यह कहना चाहिए था, राजन मैं तुम्हारे स्वरूप को जानता हूं और तुमने एक संत से झूठ बोला, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रताप भानु राजा से उस कपटी मुनि ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि इन्हें वो कपट लाग भल मोही। वहीं महाराज प्रताप भानु को सावधान हो जाना चाहिए था। नहीं, कहने का तात्पर्य कि आप कपट करो, संसार के प्रश्न करो, मोहग्रस्त होकर के महात्माओं से प्रश्न करो और उस पर महात्मा प्रसन्न होकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में मशगूल हो जाएं, इसका मतलब कहीं न कहीं वो भी मोहग्रस्त ही हैं। हाँ, ऐसे प्रश्नों से जीव का कल्याण नहीं होता। राजा परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, आत्मविद सम्मतः पुंसाम, तुमने जो प्रश्न किया है ये आत्मविद सम्मतः, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों से
सम्मत प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, सुनने के लिए तो हजारों विषय है। सुनो, गाना सुनो, कविता सुनो, कव्वाली सुनो, जोक्स सुनो, चुटकुले सुनो, सुनने के लिए तो हजारों विषय है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, लेकिन जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो वह श्रवणीय होता है, उसे श्रवण करना चाहिए। और सर्वप्रथम सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जीवन की अनित्यता का बोध कराया। जब तक इस जीवन की अनित्यता का बोध नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से धर्म में, भगवान की भक्ति में जीव की प्रवृत्ति दृढ़ नहीं होगी। इसीलिए संतों ने बार बार जीवन की अनित्यता का बोध कराया। और मैं तो कहता हूं, सवेरे उठकर एक बार व्यक्ति को, उठते ही सवेरे उठकर एक बार भगवान का स्मरण करके, प्रणाम करके, एक बार अपनी मृत्यु का स्मरण कर लेना चाहिए कि मुझे मरना है। प्रतिदिन उठ करके एक बार विचार करो, मुझे मरना है, बस। इसके बाद पूरे दिन आप सन्मार्ग में रहोगे। जब व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल जाता है और इस जीवन को ही नित्य और सत्य मान लेता है, फिर वो इस जीवन के लिए सारे पाप, कुकर्म, अपराध, अत्याचार, अन्याय सब कुछ करने लगता है। एक बार प्रतिदिन उठ करके अपनी मृत्यु का व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए, मुझे मरना है। लेकिन इसमें भी इतना अज्ञान व्याप्त रहता है व्यक्ति को कि अगर कोई मरने की बात कह दे तो लोग कहते हैं, अरे भाई अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। ऐसा क्यों बोलते हो? बोले ये सब कहने से तुम्हारी वही स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंख मींच ले और कहे सूर्य नहीं है। बोले तुम्हारे आंख मींचने से सूर्य की सत्ता नहीं समाप्त हो जाएगी। तुम मृत्यु का स्मरण न करो, मृत्यु का नाम न लो, फिर भी मृत्यु तुमसे दूर रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु तो आएगी, मरना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जीवन बीत रहा है। कैसे बीत रहा है? बोले 100 वर्ष की औसत आयु लेकर के आए थे और 100 वर्ष में, औसत आयु में व्यक्ति 100 वर्ष जीता नहीं है, और जितना जीता भी है उसमें आधा जीवन तो व्यक्ति सो करके बिता देता है। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत औसत निकाला जाए तो आधा जीवन तो व्यक्ति का सो के चला गया। बचपन में पैदा हुए तो 20-20 घंटे सोते रहे। बच्चा 20 घंटा सोता है, जब भूख लगे तो जगता है, फिर दूध पी के सो जाता है। और बुढ़ापा जब आया, शरीर में क्रिया शक्ति नहीं रही तो भले नींद ना आवे लेकिन पड़ा ही रहता है बिस्तर पर, उसको भी सोना ही मान लो। इस तरह से जीवन का आधा समय तो व्यक्ति का सो करके ही बीत जाता। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चबावयः। और दिन कैसे बीत जाता है? सुखदेव जी कहते हैं, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। कहां से पेट भरे इसके उपाय में दिन बीत जाता है, और इसी में व्यक्ति लगा रहता है। भूल गई राग रंग, भूल गई खजड़ी, 3 चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। बस यही नून तेल लकड़ी में जिंदगी चली जाती। कहां से नून की व्यवस्था हो, कहां से लकड़ी मिले, कहां से क्या करें, कैसे करें, यही जुगाड़ करते करते जीवन चला जाता। और जुगाड़ हो जाता, उसके बाद भी ये मनुष्य की बुद्धि सोचती है कल क्या करेंगे, कल का भी जुगाड़ करें। कल का जुगाड़ हो गया तो परसों वाला भी जुगाड़ आज ही कर ले। और अपने जीवन भर का जुगाड़ करने के बाद भी व्यक्ति शांत नहीं रहता, सोचता बेटे क्या करेंगे, इनके लिए भी कुछ कर लें। तुमसे तो अच्छे ये पशु पक्षी हैं। विचार करना, एक पक्षी प्रातः काल बड़ी प्रसन्नता से उठता है सूर्योदय के पहले और चहकते हुए अपने पंख को फैला करके आकाश में विचरण करता है। दिन भर घूमता है और जो कुछ मिल जाए खा लेता है। शाम को निश्चिंत होकर के अपने घोंसले में जाता है, कल के लिए एक टुकड़ा लेकर के नहीं जाता। उस पक्षी को इतना भरोसा है जिस परमात्मा ने आज पेट भरा है वो कल भी भरेगा, और अपने घोंसले में जाकर आनंद से सोता है। कल के लिए वो व्यवस्था नहीं करता। और हम 3 पीढ़ी की व्यवस्था करने में लगे और इसी में मरे जा रहे हैं, और होता कुछ नहीं है।
तृप्ति नहीं होती, पूर्णता नहीं होती। हमसे आपसे तो अच्छे वो पक्षी हैं बेचारे, वो जीव जंतु है। पेट भर गया तो निश्चिंत है, फिर भूख लगेगी तो पेट भरेगा, ये विश्वास है उनको। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में, और इसी में जिंदगी बीतती चली जा रही है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। और इतना ये प्राणी प्रमत्त है, इतना प्रमादग्रस्त है कि संसार के प्राणियों के निधन को, मृत्यु को देख करके भी उसे अपनी मृत्यु का स्मरण नहीं होता। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। पड़ोस में व्यक्ति मर जाए, व्यक्ति देखता है तो, लेकिन ये नहीं सोचता कि ऐसे हम मरेंगे। पश्यन् अपि न पश्यति, यही विडंबना है। और फिर उन्हीं कर्मों में जीव लगा रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस जीवन का परम लाभ तो यह है कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जन्म का लाभ क्या है? मानव जोनि में जन्म मिला, इसका लाभ क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन का परम लाभ यह है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। एक शब्दों में बता दिया। इस जीवन का परम लाभ क्या है? बोले, इस जीवन को इस तरह से जियो, ये प्रयास करो कि जब मरने का क्षण आए तो मरने के उस क्षण में, मरने के एक क्षण पहले, मरने के एक क्षण पहले भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। यही जीवन का परम लाभ। यह सुखदेव जी का प्रथम उपदेश है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण की स्मृति हो जाए। हम इस दुनिया से जाएं तो रोते हुए न जाएं। बेटे का स्मरण करके, बेटी का स्मरण करके, पत्नी का स्मरण करके, पति का स्मरण करके, तिजोरी ताला चाबी का स्मरण करके न मरे। मरते समय ऐसी स्थिति हो कि भगवान का स्मरण हो जाए। यही परम फल है मनुष्य जीवन का। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। और इसीलिए बड़े बड़े योगी मुनि, अमलात्मा, महात्मा प्रयास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ये मुनि महात्मा इसीलिए जतन करते। ये घर छोड़ करके साधु महात्मा बन करके माला घिसते रहते हैं रात दिन। क्यों? बोले, इसीलिए कि मरते समय भगवान का स्मरण आ जाए। मरते समय भगवान का स्मरण कैसे आएगा? बोले, बार बार आज से ही भगवान के स्मरण में जब लग जाओगे और बार बार भगवान का स्मरण करते रहोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे, कथा सुनते रहोगे, भगवान का पूजन करते रहोगे, भगवान का चिंतन करते रहोगे, सन्मार्ग पर रह करके धर्म का पालन करते रहोगे, तो जीवन में अभ्यास बन जाएगा बार बार भगवान का स्मरण करने का। तो मरते समय भी भगवान का ही स्मरण आएगा। और ये सोचो कि जीवन भर दुनिया के प्रपंच करते रहे और मरते समय भगवान की याद आए? बोले, नहीं आएगी। मरते समय भगवान की याद तो तब आएगी जब आज से ही भगवान की भक्ति में लग जाओ। आज से ही बार बार भगवान का स्मरण करते रहो, तो मृत्यु का क्षण आएगा तो भगवान की ही स्मृति होगी। तो भगवान का स्मरण मरते समय हो, ये बड़ा कठिन है। बहुत अभ्यास के बाद होता है। और यही करने के लिए जीवन मिला है, इसी अभ्यास के लिए जीवन मिला है। मरते समय भगवान का स्मरण हो। शरीर में 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं जब प्राणांत होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। उस परिस्थिति में भगवान का स्मरण कैसे हो? शरीर की वेदना। आचार्य कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण प्रयाण का समय आएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ आकर के गले में अटक जाएगा, कंठावरोध हो जाएगा, शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लग जाएंगी। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन है। अगर पहले से अभ्यास नहीं है तो भगवान का स्मरण कहां होगा? और अगर व्यक्ति करना भी चाहे तो ये संसार के प्राणी करने नहीं देते। खुद तो मोह में ग्रस्त और दूसरे को भी मोह में डालते। आपने देखा ही होगा
घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, वृद्ध हो, और डॉक्टर कह दे कि अब ये मर जाएगा, आप ले जाओ, तो कैसे अच्छे से वो मर सके ये प्रयास व्यक्ति नहीं करता, अपितु उसके मरण को भी परिवार के लोग बिगाड़ देते हैं। क्या बिगाड़ते हैं? बोले सब रिश्तेदारों को फोन करके बुलाया, आओ बाबूजी जा रहे हैं, मिल लो, बेटी आ गई, बेटा आ गया, नाती पोता आए, रिश्तेदार आए, सब घेर करके उसको बैठ गए और सब अपना अपना स्मरण दिलाने लगे। एक आदमी बैठ करके पंचायत करता रहता, देखो ये बाबूजी ये फलाने आए हैं आपसे मिलने, आपका हाल चाल लेने। बोले अच्छा, बेचारा आंख खोल के देखता किसी प्रकार। तब तक दूसरे आए, बोले ये देखो ये फला जगह से आए। वो बेचारा मरने वाला है, उसे भगवान का स्मरण कराओ, लेकिन भगवान का स्मरण न करा करके अपना स्मरण व्यक्ति कराता है। ये संसार के प्राणी अपना स्मरण दिलाते हैं, हमें देखो हमें देखो, हम आए। अगर वो भगवान का स्मरण भी करना चाहे तो उसके स्मरण को लोग भुला देते हैं, और परिणाम बोले उन्हीं परिवार के लोगों को देखते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं के मोह में पड़ करके वो व्यक्ति मरता है, और मरने के बाद फिर उन्हीं के बीच में वो पैदा होता है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय और सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव का स्मरण करके मरता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। बेटा बेटी, नाती पोता, रिश्तेदार नातेदार, उनका स्मरण करके व्यक्ति मरा तो उन्हीं के घर में फिर वैसे पैदा होता। एक महात्मा कहते थे, घर में बेटा पैदा होता है तो माताएं लेकर के देखती हैं, कहती देखो दादाजी को पड़ा है, दादा जैसी नाक है। बोले दादाजी को नहीं पड़ा है, दादाजी आकर के पड़े हैं, वो मोह के कारण। यही सत्य है, दादाजी को नहीं पड़ा है, दादाजी पड़े हैं। हाँ, और वो ऋषि पंचमी व्रत की जो कथा है, कभी पढ़ लेना, पुराण की कथा है। उस कथा में वर्णन है, एक पति पत्नी थे, पुत्र परिवार में इतनी आसक्ति थी, और उस आसक्ति के कारण मरने के बाद वो पिता जो था अपने ही घर में बैल बन के पैदा हुआ, और उसकी जो पत्नी थी वो उसी घर में बिल्ली बन करके पैदा हुई, और दोनों एक ही घर में रहे। बेटा क्या करे, सवेरे अपने बाप को हल में जोते और दिन भर ले जाकर के खेत में खेत जोतवावे, क्योंकि बैल बना था बाप। और वो बेचारी, उसकी जो मां थी, मोह के कारण बिल्ली बनी, उसी घर में बैठी रहे कोने में। जैसे इधर उधर निकले कुछ खाने के लिए, तैसे उसकी पतोह जो है डंडा फेंक के मारे मगर। हाँ, एक दिन ऐसा मारी कि कमर टूट गई उस बिल्ली की बेचारी। अब बोल तो पाती नहीं थी वो बिल्ली, ये तो बता न पावे कि मैं तुम्हारी सास हूं। बेचारी की कमर टूट गई, अपने पिछले पैरों को घिसती हुई, रगड़ती हुई जाकर के रात्रि में उस बैल के पास बैठी। बैल बैठा था, दिन भर का था, उसका पति था, बैल बना था। उसी बैल के पास जाकर के वो बैठी, दोनों आपस में वार्ता करते, देखो जिन बच्चों को इतना प्यार से पाला, इनके लिए ये किया, आज हमारे मोह का परिणाम। तो बैल अपना दुखड़ा सुनावे, सवेरे इतना चारा दिया और 8 घंटे खेत जोतवाया, दिन भर धूप में मार डाला। और वो बिल्ली अपना दुख रोए। तो यही संसार है, मोह के कारण हम पुनः वहीं जन्म लेकर के उन दुखों को भोगते रहते हैं, जन्म जन्मांतर से, अज्ञान के कारण, मोह के कारण। तो मरते समय भगवान का स्मरण हो, इसके लिए आज से ही अभ्यास करना होगा, और मोह से मुक्त होकर बार बार भगवान का स्मरण करते रहें, तब मरते समय भगवान का स्मरण होता है। और मरते समय भगवान का अगर स्मरण हो गया तो फिर चिंता की बात नहीं है।